हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम करने वाले हैं जो आपका एक घटना चक्र की मैगजीन आई है पूरे ईयरली की, वो हम करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी फेमस प्लेसेज होंगे वो हम करने वाले हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन उसी टाइप होंगे जिस टाइप के आपके आयोग पूछता है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, ठीक है। तो उसी आपको उसी फॉर्म में ये क्रिएट किया गया है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन, लगभग 70 प्लस क्वेश्चन है, हम सबको कर लेते हैं। जो भी फैक्ट होंगे वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर इससे पहले हमने 4 वीडियो इस मैगजीन का अपलोड कर दिया है, जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार जाकर जरूर देख लें, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करें सोहना में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण संयंत्र का उद्घाटन सितंबर 2025 में किया गया। करें इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, सितंबर 2025 में किया गया। दूसरा पढ़िए, दूसरा करें यह संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। यह संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोहना में स्थित है। तो ये संयंत्र कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के सोहना में। तो इसका ये सही है या गलत है। देखिए, लिथियम बैटरी, लिथियम बैटरी प्रतिवर्ष 20 करोड़ बैटरी पैक का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है इसमें। लेकिन ये सोहना है कहाँ पे, सोहना है, याद रखेंगे, हरियाणा में है, ना कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में है सोहना। और ये लिथियम आयन बैटरी के निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया सितंबर 2025 में, तो एकदम सही है। और इसका उद्घाटन किसने किया, अश्विनी वैष्णव ने किया, तो ये भी सही है। तो दोनों ही आपका सही है, और एक और दो सही है, और आपका तीसरा वाला गलत है। सोहना उत्तर प्रदेश में नहीं, ये हरियाणा में है। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू बनाना, फिर आपके लिए उसको स्लाइड में लाना, फिर ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, लेकिन आपके लिए ही ये सब लाया जाता है। जिनका आर ओ का भी एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंदौर की बात कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं इंदौर को CII, ठीक है। तो भारतीय मतलब CII, भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखिए ये किसको प्रदान किया गया, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, ठीक है। यह प्रमाण पत्र इंदौर नगर निगम और ISCDL को प्रदान किया गया। तो याद रखिए किसको प्रदान किया गया, इंदौर नगर निगम और ISDL को प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, मतलब जो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट है, या ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो क्या प्रदान किया गया, ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र इंदौर। अभी प्रदान तो किया गया है, लेकिन अभी देख रहे हैं रिसेंट में कितना है। रिसेंट में आपका क्या है, ये वहां पर गंदा पानी आ गया है, और कई मासूम बच्चों की, और जो मतलब जिनका कोई अभी वो जानते नहीं ठीक से, अभी खेलना नहीं स्टार्ट किए होंगे, उन मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। जो दुनिया में आए थे वो दुनिया को अडॉप्ट करने से पहले ही चले गए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका सही है। और यह प्रमाण पत्र इंदौर नगर निगम ISD को प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया, इंदौर नगर निगम को प्रदान किया गया, और ISCDL को प्रदान किया गया। ISCDL इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड होता है। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड और इंदौर नगर निगम को प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया, भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया, ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र। तो ये भी सही है और ये भी सही है। इंदौर भारत का पहला शहर है जिसे यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। नहीं, इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर है जिसे यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो तीसरा वाला आपका गलत है, एक और दो आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का
उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? ये 30 अगस्त का करंट अफेयर है, ठीक है। नोएडा में देश की पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया। तीनों आप पढ़ा करिए, इसके बाद आप लगाया करिए। यह सुविधा मोबाइल उपकरण के लिए स्थापित की गई है। करें, यह सुविधा मोबाइल उपकरण के लिए स्थापित की गई है। तीसरा क्या कर रहे हैं? तीसरा, यह परियोजना, इस परियोजना को डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया गया है। क्या यह परियोजना को डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया गया है? तो बताना है। देखिए, डीआरडीओ द्वारा इस परियोजना को स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है। इसको यूएसए के कॉर्निंग कॉर्पोरेटेड के साथ साझेदारी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डीआरडीओ यहाँ पर नहीं होगा, ये वाला ये। तो यहाँ पर एक याद रख लेंगे, पहली टेम्पर्ड गिलास निर्माण सुविधा कहाँ पर? नोएडा में खोली गई है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। करें, अगस्त 2025 में किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना हुई है। करें, अगस्त 2025 में किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना हुई है। ये 14 अगस्त को हुई है, तो याद रखें कब? 14 अगस्त को हुई है। करें, इस घटना में 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। तो हाँ, 14 अगस्त को किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना हुई है, 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। किश्तवाड़ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करें, जो किश्तवाड़ है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ क्या है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा? पहला और दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें, हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। हैदराबाद में क्या है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। तो हाँ, ये भी सही है, आप ये इसको याद रख लेंगे, ये आपका फैक्ट है। राष्ट्रीय पशु जैविकी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। दूसरा कह रहे हैं कि यह देश की पहली आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? देश की पहली अपनी तरह की पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हुआ। पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। करें, जो इसका उद्घाटन है किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया, ठीक है। ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा सही है आपका? ठीक है, तो तीनों ही सही है। यहाँ पर क्या है? हैदराबाद में यहाँ क्या किया गया? राष्ट्रीय यहाँ पर राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है, सही है। आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया। यहाँ देश की, सोचिएगा, देश की यह पहली है। देश की पहली आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन यहाँ किया गया। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। तो यहाँ पर तीनों ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? आपका तीनों ही आपका सही हो जाएगा, याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो तीन तीनों ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें, स्योक गांव लद्दाख में स्थित है। करें, जो स्योक गांव है वो कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो ठीक है, स्योक गांव तो आपका लद्दाख में है ही है, इसमें कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो स्योक गांव लद्दाख में है, ये लगा दीजिए। यहाँ बंजर सामुदायिक भूमि को वनस्पति उद्यान में बदला जा सकता है। करें, यहाँ पर जो बंजर भूमि है उनको किस में बदला जा सकता है? उनको आपका सामुदायिक वनस्पति उद्यान में बदला जा सकता है, ठीक है, सही है। यह परियोजना पूर्ण लद्दाख होने पर लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान होगा। कह रहे हैं जब यह पूर्ण हो जाएगा तो यह लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो तीनों ही सही है, ठीक है। तो तीनों ही आपका सही है, याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? जो आपके बंजर जमीन है उन पर क्या किया जाएगा? सामुदायिक भूमि पर चाहे फल होगा, चाहे फल का पौधा या फूलों का, फलों का, ठीक है, या और भी जो विभिन्न पादप होते, विभिन्न प्लांट होते हैं, उनको यहाँ पर लगाया जाएगा, जिससे वनस्पति संरक्षण और जीव जंतु संरक्षण जो दोनों हो, ठीक है। तो ये प्रस्ताव प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। करें, पालघर जिले में भारी जल उपकरणों के परीक्षण हेतु निजी सुविधा शुरू की गई है। पालघर में क्या हुआ, किया गया है? यहाँ पर पालघर कहाँ है? मुंबई स्थित, ठीक है। मुंबई से टेमा इंडिया लिमिटेड द्वारा छीड़ महाराष्ट्र का पालघर जिले में क्या किया गया? पहली निजी प्रशिक्षण सुविधा शुरू की गई है देश का, ठीक है। तो याद रख लेंगे,
पहली भारी जल उपकरणों के प्रशिक्षण की निजी सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा टाटा इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई। कह रहे हैं यह सुविधा जो है ये टाटा इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, करें यह केंद्र के विकास में एनपीसीआईएल और बार्क का सहयोग है। इसमें कर रहे हैं इस केंद्र में एनपीसीआईएल एनपीसीआईएल क्या होता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क का क्या होता है, भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर। करें इस दोनों का क्या है यहाँ पर रोल है, तो यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है। करें यह सुविधा टाटा इंडिया द्वारा शुरू किया गया, नहीं, मुंबई स्थित एक टेमा इंडिया लिमिटेड द्वारा, याद रखेंगे क्या है, टेमा इंडिया लिमिटेड, टाटा नहीं, टेमा इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया, इंडिया लिमिटेड द्वारा यह शुरू किया गया, तो ये याद रख लेंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला, 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें पुणे में पूना लाइफ साइंसेज इंटरनेशनल का भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। पूना लाइफ साइंसेज इंटरनेशनल, इसका भूमि पूजन किसने किया, अमित शाह ने किया है, ये वाला बताना। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यह कार्यक्रम जुलाई 2025 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ, तो सही है, यह महाराष्ट्र पुणे में, ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों ही आपका सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तीसरा कह रहे हैं कि, कह रहे हैं यह कार्यक्रम कृषि अनुसंधान से संबंधित है, कह रहे हैं यह कार्यक्रम किससे संबंधित है, कृषि अनुसंधान से संबंधित है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये पूना लाइफ स्पेस इंटरनेशनल यहाँ होगा, लाइफ साइंसेज नहीं होगा, लाइफ स्पेस। ठीक है, लाइफ स्पेस याद रख लेंगे, लाइफ स्पेस इंटरनेशनल का भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसको किया। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला और दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला आपका गलत है, 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या करें, कह रहे हैं बारडोली में विकसित, बारडोली है ना, गादी जला, विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन जून 2025 में हुआ। बारडोली में क्या हुआ, गुजरात का बारडोली है, यहाँ पर 15 दिवसीय देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया, ये याद रखेगा। इसका समापन किया गया, तो ये याद रखे। इस अभियान की शुरुआत पूरी उड़ीसा से की गई। करें इस अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई, पूरी उड़ीसा से, कब से की गई, 29 मई 2025 को की गई, ये याद रख लेंगे। बारडोली कहाँ है, राजस्थान में है, तो नहीं, राजस्थान में नहीं है, या गुजरात में है। ठीक है, तो याद रख लेंगे यह कहाँ पर है, गुजरात में है, तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें चेन्नई में ग्रीन एक्सप्रेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया। चेन्नई में क्या किया गया, ग्रीन एक्सप्रेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया, यही है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। देखिए, करें इस अवसर पर 300 उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की गई। करें इस अवसर पर क्या किया गया, 300 उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की गई। दूसरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। दूसरा दूसरा कह रहे हैं चेन्नई भारत का पहला मधुमेह बैंक वाला शहर है। कह रहे हैं जो चेन्नई है ये भारत का पहला मधुमेह बैंक वाला शहर है। ठीक है, तो बताइए तीनों में आपका कौन सा सही है, तो तीनों ही आपका सही है। चेन्नई जो है यहाँ पर भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित है। ठीक है, कब स्थापित हुआ है, दिसंबर 2024 में स्थापित हुआ है। यहाँ नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। चेन्नई में ग्रीन एक्सप्रेसवे की नई ग्रीन कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया। 300 उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की गई। चेन्नई भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित है। ठीक है, तो तीनों ही आप याद रख लेंगे, डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें भुज में 53,400 करोड़ रुपए। ठीक है, ये देखिए भुज है, करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर, भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो यहाँ देखिए इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, एकदम सही है। भुज महाराष्ट्र में स्थित है।
करें भुज महाराष्ट्र में स्थित है, तो भुज महाराष्ट्र में स्थित है नहीं, तो एक और दो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। देखिए आपको देखा होगा आपने, इस बार पीसीएस में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा। मान लीजिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ, तो लेकिन वो आपका प्रैक्टिस, वो तो याद तो हो जाएगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगा, फिर वहां पर जाकर क्या करेंगे आप, थोड़ा सा नर्वस फील करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो अभी आर ओ ए आर ओ का जो मेंस है, या आने वाला पीसीएस 2026 है, या कोई अदर एग्जाम है जिसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। करें दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो क्या ये सही है कि गलत है, बताइए। तो एकदम सही है। दाहोद में क्या किया गया? भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है, तो याद रख लेंगे मोदी जी ने किया है। अब कह रहे हैं इस संयंत्र में 9000 हार्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाएंगे। इस संयंत्र में क्या किया जाएगा? 9000 हार्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। दाहोद उत्तर प्रदेश में स्थित है। करें जो दाहोद है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। दाहोद आपका गुजरात में स्थित है, याद रख लें कहाँ पर? गुजरात में दाहोद स्थित है। तीसरा गलत है, तो अब जान जाइए कौन सा सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें जून 2025 में बंगलौर को आधिकारिक रूप से भारत की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। क्या जून 2025 में भारत को आधिकारिक रूप से दूसरी भारत की राजधानी घोषित किया गया? नहीं, जो इसमें है आपका बंगलोर को, ये कर्नाटक में है, इसको भारत के तेंदुआ की राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, तो भारत के तेंदुआ की, देखिए याद रखेंगे तेंदुआ की राजधानी। ठीक है, तेंदुआ की राजधानी घोषित किया गया, ये याद रख लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तेंदुआ याद रख लेंगे, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, बंगलोर कर्नाटक राज्य में स्थित है, एकदम सही है, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ मोटो वूमन नामक विशेष बाइक टैक्सी शुरू की गई। क्या कह रहे हैं? मोटो वूमेन नामक विशेष बाइक टैक्सी कहाँ पर शुरू की गई? यहीं पर शुरू की गई। तो याद रख लेंगे मोटो वूमन, याद रखें मोटो वूमन नामक विशेष बाइक टैक्सी शुरू की गई यहाँ पर। तो तीसरा वाला भी आपका सही होगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर? ये बंगलोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, फिगर भी देख लिया करिए। मैंने फिगर इसलिए लाया है ताकि कुछ आपको आइडिया हो सके जब पेपर में बैठे, तो हाँ बंगलोर में ही मोटो वूमन नामक बाइक टैक्सी शुरू की गई। हाँ ये सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। करें नारायणपुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। करें नारायणपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य पे है। तो क्या नारायणपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है? हाँ, ये नारायणपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये थोड़ा सा माओवादी इलाका पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मई 2025 में यहाँ सुरक्षा बलों ने एक नक्सल विरोधी अभियान चलाया था। तो क्या किया गया था? एक नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस अभियान में सीपीआई माओवादी के महासचिव को मार गिराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीपीआई माओवादी के महासचिव हैं, उनको महासचिव, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम याद रखिए, हो सकता पूछ ले। उनका नाम है नंबाला केशव, नंबाला केशव उर्फ, ठीक है, नंबाला केशव उर्फ बसव राजू। इनका नाम क्या है? बसव राजू। ठीक है, ये सुर्खियों में भी थे। कई खूंखार माओवादियों को मार गिराया गया। तो नंबाला केशव उर्फ बसव राजू, जो सीपीआई माओवादी के महासचिव थे, उनको मार गिराया गया। तो तीसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा? तीसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है ये बताइए, बताइए। तो तीनों ही आपका सही है। आप सब क्या करेंगे? आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब डेली आपका रात में आपको 9 बजे, ठीक है, रात में 9 बजे करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो रात में, डेली रात में करंट अफेयर, चाहे कुछ ही मिलेगा, चाहे जो, देखिए मैं मैगजीन ही पढ़ाऊंगा अभी।
ठीक है, आपको करंट अफेयर नहीं, जो भी आपकी मैगजीन होती है, चाहे घटना सार होगा, चाहे आई दृष्टि हो गया, वही पढ़ाऊंगा। मेरा मतलब रहता है कि आप कोई मैगजीन खरीद लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए, आपका करंट तैयार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट से ज़्यादा आप स्टैटिक पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया करिए, क्योंकि करंट आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते होंगे, लेकिन करंट का क्वेश्चन जितना सही करना पड़ता है उतना नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं करंट में आपको रात में 9 बजे ही वीडियो आया करेगी। ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच में आया करेगी। ठीक है, तो इसी में आपका थोड़ा सा देर देख के आपका सो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। अब यहाँ क्या करें, करें महारौली पुरातत्व उद्यान। अब यहाँ कह रहे हैं इसके बारे में देखते हैं, महारौली पुरातत्व उद्यान के बारे में। करें महारौली पुरातत्व उद्यान में राजों की बावली का संरक्षण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूरा किया गया। करें जो राजों की बावली है उसका संरक्षण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, ये पहला कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं राजों की बावली का निर्माण 1506 ईस्वी में लोदी वंश के दौरान हुआ था। कहाँ कब हुआ था? लोदी वंश के दौरान हुआ था। यही है राजों की बावड़ी। आप जानते हैं क्या? आप कभी दिल्ली अगर दिल्ली हैं तो एक बार दिल्ली जाइएगा। दिल्ली के कहाँ पर? महरौली में जाइएगा। ठीक है, महरौली पुरातत्व उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। गलत है, ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नई दिल्ली के महरौली में स्थित है, यहाँ पर जाइएगा। अभी यहाँ पर शायद लोग जाते भी हैं। ठीक है, तो लोग जाते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ये बहुत डरावना है। ठीक है, यहाँ से ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है, लोगों का भ्रम है, ये पुराना एक किला है। ठीक है, इतना ही याद रख लेंगे। तो महरौली कहाँ है? महरौली पुरातत्व उद्यान कहाँ पे पड़ता है? तो ये नई दिल्ली में पड़ता है। अगर नई दिल्ली में है तो एक बार विजिट करिए, देखिए, आपका ऐतिहासिक जो सोच है थोड़ी सी अच्छी होगी। ठीक है, एक और दो, ठीक है, पहला और दूसरा आपका सही होगा, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अगर आपको ये अ, पसंद आ रहा होगा तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते करें कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी में शामिल किया गया। करें कोझिकोड को क्या किया गया? ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी में शामिल किया गया। एकदम सही है। कोझिकोड केरल इसका इस नेटवर्क में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। करें कोझिकोड जो इस नेटवर्क में शामिल होने वाला क्या है? दूसरा शहर है। इससे पहले कौन सा शहर आपका शामिल हुआ है? इससे पहले आपका कौन सा शहर शामिल हुआ है? कोच्चि। तो याद रख लेंगे, इससे पहले कोच्चि शामिल हो चुका है, इसके बाद ये कोझिकोड है। किसमें? ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, इस नेटवर्क में शामिल होने वाला कोझिकोड दूसरा शहर है। करें इससे पहले कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया था। क्या यूनेस्को को ये कोझिकोड को इससे पहले संगीत का शहर घोषित किया गया था? नहीं। अगर आप ये करंट अफेयर बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे तो आपने सुना होगा साहित्य का शहर इसको घोषित किया गया था। कोझिकोड को क्या किया गया था? साहित्य का शहर घोषित किया गया था, ना कि संगीत का शहर घोषित किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ना तीसरा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन मिट गया है, तो पहला और दूसरा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें कुरनूल के निकट क्या करें पूना पुश में गीगावाट पैमाने की एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्थित है। कुरनूल के निकट। तो कुरनूल कहाँ पर है? तो कुरनूल आपका कहाँ पर, अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये एकदम सही है, आपका याद रख लेंगे, ये एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं यह परियोजना सौर, पवन और पंप जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना में सौर हुआ, पवन हुआ और पंप जल विद्युत परियोजना का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी सही है। यह परियोजना तेलंगाना में स्थित है। नहीं, तेलंगाना में नहीं स्थित है। यह परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो याद रख लेंगे, आंध्र प्रदेश में स्थित है यह परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ करें बिलासपुर में महिला संचालित बसंत विहार डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? बिलासपुर में महिला संचालित बसंत विहार
डिस्पेंसरी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये एकदम आपका सही है। अरे यह कोल इंडिया की पहली डिस्पेंसरी है जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। यह कोल इंडिया की पहली डिस्पेंसरी है जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। एकदम सही है आपका। बसंत विहार डिस्पेंसरी, अब पूछेगा बसंत विहार डिस्पेंसरी कहाँ खोली गई? बिलासपुर में। बिलासपुर में झारखंड राज्य में स्थित है। क्या बिलासपुर झारखंड में राज्य में स्थित है? नहीं, बिलासपुर आपका कहाँ पर स्थित है? तो बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो याद रख लेंगे कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, क्योंकि ये सुर्खियों में क्या था? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ के इस शहर में 33,700 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। कब किया था? 30 मार्च को किया था। ठीक है, तो इसीलिए ये सब सुर्खियों में है। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो एक और दो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं सिलवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2580 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सिलवासा में कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ 450 वाले नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया। 450 बिस्तरों वाले। अच्छा, सिलवासा कहाँ आप कुछ आ रहा है माइंड में? तो याद रखेंगे सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर तथा दमन दीव का शहर है ये। ठीक है, यहाँ पर 2580 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया। अब देखिए यहाँ पर एक नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया 450 बिस्तर वाला। ठीक है, सिलवासा गुजरात राज्य में स्थित है? नहीं, दादर नागर हवेली और दमन दीव में स्थित है। तो एक और दो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं CSIR नवाचार परिसर। CSIR नवाचार परिषद की देखिए, मुंबई में भारत के पहले CSIR नवाचार परिषद का उद्घाटन किया गया। मुंबई में भारत के पहले CSIR नवाचार परिषद का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया। तो याद रख लेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया इसका उद्घाटन। जितेंद्र सिंह ने किया। करें मुंबई में नील कमल नामक यात्री नौका दुर्घटना में 15 लोगों की मृत्यु हो गई। मुंबई में नील कमल नामक यात्री नौका दुर्घटना में, नीलकमल नामक यात्री नौका में भरी नौका टकरा गई। ठीक है, और क्या हो गई? 15 लोगों की इस दुर्घटना में क्या हुआ? 15 लोगों की मृत्यु हो गई। तो एकदम ये भी सही है। यह दुर्घटना 2025 में हुई। करें वर्ष 2025 में क्या हुआ? यह दुर्घटना हुई। तो नहीं, दुर्घटना 2024 में हुई, 18 दिसंबर 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाए? एक दो, पहला दूसरा आपका गलत है। तो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। ये हो गया ये वाला। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है। वाराणसी में, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार से जुड़ी कई कार्यों का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर? वाराणसी में। तो ये एकदम आपका सही है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने आगरा दरभंगा और बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव की आधारशिला रखी। कहां पर? आगरा दरभंगा बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव की हवाई मतलब आधारशिला रखी। ठीक है, ये भी आपका सही है। दूसरा करें, रीवा अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? रीवा में किया गया। ठीक है, अंबिकापुर में किया गया। ठीक है, और सरसावा में कहा किया गया। रीवा, अंबिकापुर, सरसावा। ठीक है, तो और यहाँ पर भी किया गया माँ महामाया हवाई अड्डा। ठीक है, यहाँ पर भी रीवा अंबिकापुर सरसावा पर अड्डे पर नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया गया। ये भी याद रख लेंगे, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर आपका तीनों ही आपका सही है। थ्री आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं गाजियाबाद में राष्ट्रीय परीक्षणशाला NTL में एक अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। क्या किया गया? एक उद्घाटन
किया गया। यह उद्घाटन 10 सितंबर 2025 को उत्तराखंड के गाजियाबाद में, उत्तराखंड के नहीं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। तो आपका ये वाला गलत होगा, पहला वाला सही होगा, तो एक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें, भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और उसके मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। कहाँ पर? भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और उसके मोबाइल ऐप का क्या किया गया? लोकार्पण किया गया। किसने किया है? तो इसको डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। ठीक है, तो डॉक्टर मुख्यमंत्री वहां के डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इस लोकार्पण का प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही आपका सही है। करें, टेकनपुर में बीएसएफ द्वारा एक अत्याधुनिक ड्रोन युद्ध स्कूल की शुरुआत किया गया। कहां पर शुरू किया गया? टेकनपुर में। अब पूछेंगे ये टेकनपुर है कहाँ पे, तो यहाँ करें टेकनपुर आपका उत्तर प्रदेश। क्या आप कभी उत्तर प्रदेश में टेकनपुर सुने हैं? नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। तो ड्रोन युद्ध स्कूल की शुरुआत कहाँ पर किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। तो ड्रोन युद्ध स्कूल की शुरुआत किया गया टेकनपुर में। याद रख लेंगे, टेकनपुर ये एमपी है, ना कि यूपी। ठीक है, तो ये यूपी में किया गया। टेकनपुर में बीएसएफ द्वारा एक अत्याधुनिक, अब यहाँ पर क्वेश्चन जब आपको वन लाइनर पूछेगा, कहेंगे सीआईएसएफ के द्वारा किया गया एक ड्रोन युद्ध स्कूल की शुरुआत, या क्या यहाँ पर बीएसएफ दिया गया है, दूसरा कोई आर्मी फोर्स दे देगा। ठीक है, तो वो आपको बताना होगा कि बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया टेकनपुर में, टेकनपुर मध्य प्रदेश में है। बस इतना याद रख लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब इसकी मतलब इसकी शुरुआत किसने किया था? तो वहाँ महानिदेशक बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, तो इस समय उस समय के 2 सितंबर 2025 की बात है, मतलब जल्दी की बात है। तो याद रख लेंगे यहाँ पर कौन सा दो, ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। करें, यहाँ पर अहमदाबाद में डायल 112 के अंतर्गत जन रक्षक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। किसका? जन रक्षक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया यहाँ पर। करें, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। तो एकदम सही है, 31 अगस्त की ये बात है, जो भी आपका न्यूज है ये। जन रक्षक परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया। किसके अंतर्गत? 112 के अंतर्गत किया गया। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कर हैं, साड़द में एंड टू एंड सेमीकंडक्टर ओएस ओएसएटी पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? साड़द में एंड टू एंड सेमीकंडक्टर ओएसएटी पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? साड़द में। अब देखिए, करें, इस सुविधा का उद्घाटन केवल गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ठीक, तो ये केवल गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उनके द्वारा, दोनों लोग के द्वारा मिलकर किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है। कहें, जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है। तो बताइए, ये निजामाबाद में स्थित है तेलंगाना के? बताइए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दूसरा कह रहे हैं, इसका उद्घाटन 29 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। क्या इसका उद्घाटन 29 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया? देखिए, आपको अगर ये पता होगा, देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हो सकता है ये पता हो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इसका उद्घाटन 29 जून 2025 को ही किया गया? तो हाँ, ये भी सही है, 29 जून 2025 को ही किया गया। इसका केंद्रीय मंत्री, जैसे टफ क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, ये मत सोचिएगा ये सिंपल है, ये डेट नहीं पता होगी। 29 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। इस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है?
तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन सही है, ठीक है, तेलंगाना के निजामाबाद में। तो यहाँ पर एक और दो दोनों ही सही है, याद रखें कौन सा, एक और दो दोनों ही सही है। ये देखिए इस इधर है, ठीक है, ये अमित शाह जी, इधर कट गया इनका, अमित शाह जी ये उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रख लेंगे। ऐसे फिगर देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार फॉलो कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका करंट अफेयर का वीडियो अब डेली आता रहेगा, ठीक है। करें गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी गई। किसका? गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी गई। कब? जून 2025 में। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरा कह रहे हैं इसकी अनुमानित लागत 417 करोड़ है। तो अनुमानित लागत कितना है? 417 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है। तो कौन सही है आपका? यहाँ पर दोनों ही सही है। तो याद रख लेंगे क्या है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, करें केदारनाथ सेक्टर में आर्यन एविएशन का बेल 407 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। केदारनाथ सेक्टर में आर्यन एविएशन का बेल 407 क्या हुआ है? ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। करें इस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो याद रखें कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो दोनों ही सही, इसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, करें महाराजा सुहेल देव स्मारक का लोकार्पण बहराइच में किया गया। करें जो महाराजा सुहेल देव का लोकार्पण किसने किया? बहराइच में किया गया। महाराजा सुहेल देव की 40 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो 40 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये सही है या गलत है बताइए? तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ये दोनों ही सही है, ठीक है। 40 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया महाराजा सुहेल देव का। नेक्स्ट देखते हैं, अलीपुर द्वार में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी गई। कहाँ पर? अलीपुर में। अलीपुर में। अलीपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में। तो याद रख लेंगे अलीपुर द्वार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इस परियोजना की लागत 10-10 करोड़ से अधिक है। कितना है इस परियोजना की लागत? 1010 करोड़ से अधिक है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये सही है कि नहीं? दोनों ही सही है, एक और दो दोनों ही सही है। करें दीव दिन की पूरी बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है। करें जो दीव है ये क्या है? सौर ऊर्जा से अपनी बिजली पूरे दिन में, मतलब करें जो दिन में यह अपनी ऊर्जा से सौर ऊर्जा से पूरी मांग पूरी कर लेता है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया। करें इसकी जानकारी किसने दिया? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया, ठीक है। तो ये एकदम आपका दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? नवा रायपुर में। नवा रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव राय, ठीक है। इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने किया है। विष्णुदेव साय ने किया, राय नहीं है, साय ने, ठीक है। एआई पहले एआई डेटा सेंटर राज्य का है, ये पूरे इंडिया का नहीं, राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर। ये देखिए एआई डेटा सेंटर, ठीक है। जितना आप सर्च वर्च करते हैं सब आपका सब डाटा एआई में यहीं पर स्टोर किया जाएगा, ठीक है। मतलब कैसे होता है सब। तो ये डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है करनाल में अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया गया। करनाल में अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? करनाल में स्थित किया गया, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। क्या करें? उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। तो एकदम सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, करें सरस्वती पुष्करालु कुंभ का आयोजन कलेश्वर में किया गया। देखिए सरस्वती पुष्करालु कुंभ होता है, इसका क्या किया गया? इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका कलेश्वर में किया गया। कलेश्वर कहाँ पर है? तो तेलंगाना में स्थित है, याद रखेंगे तेलंगाना में। कलेश्वर जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित है। कह रहे हैं जो कलेश्वर है ये कहाँ है? राज्य के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित है।
ठीक है, तो कलेश्वर जयशंकर भोपालपल्ली जिले में स्थित है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, करें दिरांग में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं की ड्रिलिंग हुई। दिरांग में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं की ड्रिलिंग हुई। ठीक है, दिरांग में। अच्छा, दिरांग है कहाँ पे? तो दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। दिरांग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग में स्थित है, ये याद। अच्छा, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग में। ठीक है। अच्छा, इसको किसने किया है? इसके ड्रिलिंग किसने किया है? तो किसने किया? सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने। ठीक है, किसने? सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज हिमालयन स्टडीज ने। ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं, देखते हैं, कह रहे हैं गांधीनगर में एनएसडीसी और पीडीयू द्वारा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पर? गांधीनगर में। क्या किया गया है? एनएसडीसी। ठीक है, एनएसडीसी, सॉरी, एनएसडीसी। अच्छा, एनएसडीसी होता क्या है? एनएसडीसी क्या होता है? तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम होता है। ठीक है, एनएसडीसी। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये होता है। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। करें, इसका उद्घाटन किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है, तो ये भी सही है। गांधीनगर में एनएसडीसी और पीडीयू द्वारा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, ये भी सही है, दोनों ही सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, कठुआ में पहला नगर पालिका पार्किंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। कह रहे हैं जो कठुआ में होता है पहला नगर पालिका पार्किंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कठुआ में हुआ है। ठीक है, और इसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह और उमर अब्दुल्ला ने संयुक्त रूप से किया है। तो ये भी किया है, ये भी सही है, तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। कह रहे रामेश्वर में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। करें कहाँ पर? करें रामेश्वर में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, ये कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा का ये परियोजनाएं रेल और सड़क से संबंधित है। तो ये परियोजनाएं किससे संबंधित है? रेल और सड़क से संबंधित। एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर का क्या कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो ये परियोजनाएं हैं रामेश्वर में, ये किसने लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो ये पीएम मोदी जी ने किया। याद रख लेंगे, पीएम मोदी जी ने किया। यहाँ पर देखते हैं, करें बड़े सट्टी, बड़े सट्टी गांव सुकमा जिले में स्थित है। करें बड़ी सक्की गांव जो है सुकमा, अब आप सबको ये भी पता होना चाहिए सुकमा कहाँ है। तो ये छत्तीसगढ़ में सुकमा है। ठीक है, यह बस्तर संभाग का पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत बना है। कह रहे हैं जो यह गांव है, यह बस्तर संभाग का पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत बना है। तो ये भी सही है, जो बस्तर संभाग है उसका पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत कौन बना है? ये बना है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, एक और दो दोनों ही सही है। प्लीज आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, कि जो आपकी मैगजीन आती है यहाँ पर मैगजीन आपका पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम अलग से क्वेश्चन नहीं लेते हैं, जो भी आपकी मैगजीन होती है उसी के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तब इसलिए पढ़ाया जाता है इस मैगजीन को आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ताकि आप अगर एक बार मैगजीन पढ़ लिए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आप करिए। देखिए, हम मैगजीन पढ़े हैं, हमको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, सिर्फ पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण हिसार में किया गया। करें जो महाराजा अग्रसेन हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? हिसार में किया गया। यह प्रतिमा अग्रोहा स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया। कहाँ पर? जो अग्रोहा स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है वहां पर। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया है, अनावरण किसने किया है? इसका अनावरण हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। याद रखेंगे, किसने? अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो दोनों ही सही हो जाएगा। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए
क्या मैं चेंज करूं? जैसे पिछले कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर जो भी चीजें लाइए वो ब्लैक स्क्रीन पर लाइए, ठीक है। हो सकता है आपको ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ना अच्छा लगे, इसलिए क्या है हम ब्लैक स्क्रीन पर आपके लिए यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके कमेंट में कुछ भी आपके अगर प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर किया करिए, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर अपना ओपिनियन दिया करिए, कुछ मत करिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक कुछ मत करिए, लेकिन ओपिनियन दिया करिए। करें तिगाग्रना, तिगाग्रना याद रख लेंगे, तिग्रानगना और मिताथल गांव भिवानी जिले में स्थित है। करें जो तिगराना है, तिग्राना, तिग्राना और मिताथल गांव है, जो ये कहाँ है, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। हाँ, अच्छा ये अभी मैं पढ़ क्यों रहा हूँ इसको, अब देखिए ये कुछ आपको दिख रहा होगा ना फिगर में, ये दिख रहा होगा पुराने घर बने हुए हैं, इन्हें संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। क्या किया गया है? इन्हें संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है अभी 2025 में। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो पुरातात्विक स्थल ये घोषित किया गया है, ये कितने वर्ष पुराना है? तो ये 4400 साल पुराना है। हरियाणा के भिवानी जिले में जो भी लोग हरियाणा से बिलोंग करते होंगे, वो एक बार जरूर जाके देखिए इस सब, कि 44 साल पहले हमारे जो साइट्स थे वो कैसे थे, हमारे जो घर थे, हमारी जो संस्कृति थी कैसे थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। करें भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया। करें जो भिवांडी है वहां पर क्या किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। करें यह उद्घाटन किसने किया, देवेंद्र फडणवीस ने किया। हाँ, अब देखिए भिवंडी में, भिवंडी कहाँ है, थाड़े में, तो थाड़े के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया, ठीक है। कहाँ पर, भिवंडी में। तो भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया। तो दोनों ही आपका एकदम सही हो जाएगा। 17 मार्च को यह उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। करें कहाँ पर, रीवा जिले के गोविंदगढ़ में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई। तो क्या ये सही है या गलत है? तो एकदम सही है। रीवा में जिले में गोविंदगढ़ में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है कहाँ, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। पहला बाघ, सफेद जो बाघ है, ये बाघ का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। करें डिब्रूगढ़ जो है उसको असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। यह घोषणा गणतंत्र दिवस के 2025 के अवसर पर की गई। करें यह घोषणा क्या है, गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी को मतलब किया गया, 26 जनवरी 2025 को किया गया। तो किसने किया? हेमंत बिस्वा शर्मा, वहां के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने किया। तो दोनों ही सही है। अगर इसका क्यूज के फॉर्म में चाहिए, यही सेम क्वेश्चन क्यूज के फॉर्म में चाहिए, तो आप चैनल को वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको क्यूज के फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड में 25 टी बोलार्ड पुल पुल टग अश्व को शामिल किया गया। कितना? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड में 25 टी बेलार्ड पुल टग अश्व को शामिल किया गया। यहाँ पर यह टग यार्ड 337 रूप में जाना जाता है। तो दोनों ही सही है, ठीक है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या करें। सोलन, सोलन जिले में दभोटा में उत्तर प्रदेश के पहले 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई। करें सोलन के दभोटा में उत्तर प्रदेश ने, उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई सोलन जिले के दभोटा में, उत्तर भारत में।
यह परियोजना की आधारशिला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखी। अब देखिए सोलन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। वहां पर वहां का एक जिला है दभोटा, जैसे आपका भी जिला होगा ना, तो वहां का एक जिला है दभोटा। अब वहां पर क्या किया गया है, उत्तर भारत के पहले उत्तर भारत का पहला है 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला। तो दोनों ही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें महाराष्ट्र के नागपुर जिले में सतनवरी गांव को देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जा रहा है। क्या है, महाराष्ट्र का नागपुर जो जिला है। तो एकदम सही है, स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज याद रख लेंगे। स्मार्ट इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट विलेज, ठीक है, स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जा रहा है। यह गांव डिजिटल गवर्नेंस और स्मार्ट कृषि मॉडल पर आधारित है। याद रखेंगे, डिजिटल गवर्नेंस और स्मार्ट कृषि मॉडल पर आधारित है ये। तो एकदम आपका दोनों ही सही है, तो दोनों ही आपका सही है, याद रख लेंगे। नहीं देखते हैं, अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री ने जलालाबाद शहर का नाम बदलने को मंजूरी दी है। कह रहे हैं जलालाबाद शहर का नाम क्या हो जाएगा, अब बदल जाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जलालाबाद का नाम क्या होगा। तो जलालाबाद का नाम बदलने को मंजूरी जब दी गई है तो इसका नाम क्या होगा, परशुराम, परशुरामपुरी। रामपुरी चाकू नहीं है, परशुरामपुरी। इसका नाम क्या होगा, परशुरामपुरी। तो जलालाबाद का नाम क्या होगा, परशुरामपुरी होगा। वो ठीक है। अच्छा, ये जलालाबाद है कहाँ, जलालाबाद उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले में स्थित है। इसकी मंजूरी किसने दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं 27 जुलाई 2025 को उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मार्ग पर भगदड़ की घटना हुई। कहाँ पर भगदड़ की घटना हुई, ये मनसा देवी मार्ग पर भगदड़ की घटना हुई। ठीक है, उत्तराखंड का सही है। यह घटना चार धाम यात्रा के दौरान हुई। ठीक है, कह रहे हैं यह जो घटना हुई, यह चार धाम यात्रा के दौरान हुई। ये गलत है, चार धाम यात्रा के दौरान नहीं हुई। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें इंदौर में इमेजिका एक्वा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। करें इंदौर में जो इमेजिका है, ठीक है, इंदौर में इमेजिका एक्वा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। इसका उद्घाटन 6 अगस्त 2025 को डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसका किया मोहन यादव को। अब एक जगह बच्चे गंदा पानी पीकर क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, और एक जगह क्या है, उसी शहर में सबसे बड़ा ये एक्वा जो आप बोलते हैं ना अपनी भाषा में, ये तालाब जो, ठीक है, शहर का तालाब इसको बोला जाता है। जैसे एक होता था गांव का तालाब, ठीक है, जो गांव में बच्चे जाते थे और तालाब में क्या करते थे, तालाब में नहाते भी थे और वहां पर मछली भी पकड़ते थे और वहां पर जितनी एक्टिविटी हो सकती थी सब कुछ करते थे। ठीक है, और ये होता शहर का तालाब, ठीक है, चोचलेबाजों लोग को शहर, ठीक है, तालाब, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ इसी शहर में एक जगह बच्चे साफ पानी को मर रहे हैं, एक जगह यहाँ पानी का एक कुआं बनाया जा रहा है। तो इंदौर में इमेज का एक कुआं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। तो ये एकदम सही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह ने किया। तो एकदम सही है, दूसरा वाला सही, एक और दो दोनों ही सही है। ठीक है, करें धराली गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिले में स्थित है। करें जो धराली गांव है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो सही है। अब ये सुर्खियों में क्या था, ये क्योंकि अगस्त 2025 में खीर गंगा नदी में आई बाढ़, भारी तबाही हुई। तो खीर गंगा नदी में बाढ़ आई और भारी तबाही हुई। ठीक है, तो खीर गंगा नदी में अचानक बाढ़ से भारी तबाही हुई धराली गांव में। 5 अगस्त 2025 की न्यूज है, तो दोनों ही आपका सही है।
नहीं देखते हैं, करें जुलाई 2025 में बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन हुआ। तो यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री दिव्यासा जो केंद्र है कहाँ पर, बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन हुआ, सही हुआ। प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र दिव्यांगजनों के लिए एक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। मतलब किसको, ये जो दिव्यांगजन हैं उनको सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। एक और दो दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। पहले सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री ने किया। कहाँ पर, सोनापुर में। बताइए, सोनापुर आ गया है, सोनापुर, असम के मुख्यमंत्री ने किया है इसका उद्घाटन। दूसरा करें, यह एक्वाटिक पार्क समुद्री मत्स्य पालन से संबंधित है। तो सही है। सोनापुर कहाँ है, असम में है। किसने किया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ठीक है, सोनापुर पहला एक्वाटा, भारत में अपनी तरह का यह पहला एक्वा पार्क है। ठीक है, यहाँ पर एक्वाटा पार्क समुद्री मत्स्य पालन से संबंधित है, तो समुद्री मत्स्य पालन होगा यहाँ पर किया जाएगा। एक होता तालाब की मछली, एक होती समुद्र की मछली, तो यहीं पर किया जाएगा। ये भी सही, ये भी सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा। करें याकतेन, याद करें, याकतेन गांव सिक्किम के पांगयोंग जिले में स्थित है। देख रहे हैं सिक्किम कितना बेस्ट अच्छा बना है, ठीक है, लगता है जैसे स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो याकतेन गांव सिक्किम के प्योंगजेंग जिले में स्थित है। क्या, याकतेन गांव सिक्किम के प्योंगजेंग जिले में स्थित है। इसे भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया। मतलब ये डिजिटल घुमंतु गांव है, यहाँ पर जाइए और घूमिए। इसे भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव, मतलब डिजिटली घूमेंगे, हो सकता है, ठीक है, यही होगा। ठीक है, भारत का पहला नोमैड विलेन, ठीक है, डिजिटल नोमैड विलेन घोषित किया गया है आधिकारिक रूप से याकतेन गांव को। ठीक है, कहाँ पर है, प्यांगयोंग शहर में, पांगयोंग शहर में स्थित है, पांगयोंग जिले में स्थित है। जुलाई 2025 में किया गया। तो भारत का पहला घुमंतु गांव कौन सा होगा, तो भारत का पहला घुमंतु गांव यही होगा। ठीक है, पांकयोंग, ठीक है, पांकयोंग भारत का याकतेन गांव, याकतेन गांव होगा। पांकयोंग ना, वो तो जिला है। ठीक है, पांकयोंग जिले का याकतेन गांव। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, पांकतेन जिले का याकतेन जो गांव है, यही भारत का पहला घुमंतु जिला होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। दोनों ही आपका सही है, ठीक। कह रहे राजस्थान के रामगढ़ बांध क्षेत्र में ड्रोन द्वारा कृत्रिम वर्षा की गई। कह रहे हैं राजस्थान के रामगढ़ बांध क्षेत्र में, रामगढ़ बांध जहां है राजस्थान का, वहां पर ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम वर्षा की गई। यह भारत में पहली बार है जब कृषि वर्षा के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया। भारत में पहली बार कृत्रिम वर्षा के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया। कह रहे हैं ये भारत में पहली बार है जब कृत्रिम वर्षा के लिए, याद रख लेंगे, यह भारत में पहली बार है जब कृत्रिम वर्षा के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया। तो दोनों ही आपका सही है। राजस्थान के रामगढ़ बांध क्षेत्र में ड्रोन द्वारा कृत्रिम वर्षा किया गया, राजस्थान। तो अच्छा बताइए, अगर मैं पूछूं कि चलिए बारिश करवाना है तो आप कहाँ करवाएंगे, तो आप ये ऐसे थोड़ी कहेंगे चलेंगे हम चेरापूंजी में वर्षा करवाएंगे, जहाँ बारिश कम होती है वहीं करवाएंगे। तो राजस्थान को वैज्ञानिकों ने चुना, कहाँ पर, रामगढ़ बांध क्षेत्र जो है वहीं पर चुना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा, एक और दो सही हो जाएगा। करें मेचुका अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में स्थित है। मेचुका करें अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में स्थित है। अच्छा, यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पर अगस्त 2025 में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। किसका, अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। दोनों ही आपका सही है। करें मातृवन पहल का शुभारंभ गुरुग्राम में किया गया। करें जो मातृवन पहल है इसका शुभारंभ गुरुग्राम में किया गया। ठीक है, मातृवन। तो 2 अगस्त 2025 की बात है, इसमें क्या किया गया
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर ने भारत सरकार के जो कौन लोग थे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर जो भारत सरकार के एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में मातृ वन का पहल का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कहाँ का? हरियाणा के गुरुग्राम में। क्या है? उसी योजना के तहत एक पेड़ माँ के नाम, इसी योजना के तहत मातृ वन का उद्घाटन किया गया, औपचारिक शुभारंभ किया गया। ठीक है, क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हरियाणा के इस शहर में स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान भूमि प्रबंधन पर अपनी तरह की पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन हरियाणा के इस शहर में ब्लिंकट कंपनी द्वारा त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यही दोनों याद रखिएगा। मातृवन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये मातृवन पहल का शुभारंभ गुरुग्राम में किया गया। यह पहल एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों ही आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। फिर गुरुग्राम में भूमि प्रबंधन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय ने किया। तो ये भी सही है, दोनों ही आपका सही है। करें, गुरुग्राम में ब्लिंकट द्वारा 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। कहाँ पर? 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि इसमें 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो गुरुग्राम में। यह सेवा जनवरी 2025 से शुरुआत की गई थी। ये भी सही है, तो एक और दो दोनों ही सही है। ठीक है, वड़धामना गांव नागपुर जिले में स्थित है। यहाँ देश की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया। बड़धामना, बड़धामना 27 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के बड़वाना गांव में देश के पहले आर्टिफिशियल एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का, यहाँ देश की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो याद रख लेंगे, देश की पहली एआई संचालित द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन बड़धामा गांव नागपुर जिले में स्थित है। दोनों ही सही था, यहाँ पीछे वाला क्या था? दोनों ही आपका सही है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो पीछे वाला आपने देख लिया ना, ये वाला। एक मिनट, ये हो गया बरदाना गांव नागपुर जिले में स्थित। एक मिनट, नागपुर जिले के बरधाना गांव, हाँ नागपुर जिले में स्थित है। तो बड़धामना गांव। ठीक है, बड़धामना गांव है। एक मिनट, ये वाला देखिए, त्रिभुवन गांव, वो सॉरी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन आणंद में किया गया। कहाँ पर किया गया? आणंद में। आणंद कहाँ है? आणंद गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में आणंद है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, सहकारिता मंत्री कौन? अमित शाह जी। इसका भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। तो भूमि पूजन किसने किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा? ए सी वाला आपका सही हो जाएगा, दोनों ही आपका सही हो जाएगा। भारत को पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा फजिल्का में स्थित है। करें, भारत का जो पूर्णतः जो लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा है वो कहाँ पर स्थित है? वो फजिल्का में स्थित है। ये गुरुद्वारा कहाँ का है जानते हैं? ये मुझे लगता है दिल्ली का गुरुद्वारा है। ठीक है, दिल्ली चांदनी चौक का गुरुद्वारा नहीं, आप देखेंगे वहीं का लग रहा है ये। तो ये भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी द्वारा निर्मित गुरुद्वारा फजिल्का में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फजिल्का में स्थित है, जो लकड़ी द्वारा निर्मित है। श्री नानक निवास गुरुद्वारा पुलिस लाइन परिसर में बनाया गया है। श्री नानक निवास गुरुद्वारा कहाँ पे बनाया गया है? पुलिस लाइन में, मतलब यही जो गुरुद्वारा है ये पुलिस लाइन परिसर में बनाया गया। तो ये भी सही, ये भी सही है, दोनों ही आपका सही है। देखते हैं हमारा क्या करें। तिरुवनंतपुरम में केरल का पहला स्किन बैंक स्थापित किया गया है। करें, जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के, कौन सा विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस था, उसी के अवसर पर केरल में क्या किया गया था?
पहला स्किन बैंक, जो त्वचा बैंक होता है, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड बैंक होता है, यहाँ पर स्किन बैंक, ठीक है, स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में। इसका उद्घाटन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर किया गया। किस पर? विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर किया गया। तो ये भी सही, ये भी सही है, तो दोनों ही आपका सही है, एक और दो दोनों ही सही है। नहीं, देखते हैं कह रहे हैं यहाँ, कह रहे हैं कन्याकुमारी में भारत के पहले राष्ट्र कांच के पुल का उद्घाटन किया गया। करें कन्याकुमारी में भारत के पहले कांच के पुल ग्लास का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कन्याकुमारी में। एक मिनट, अब इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के पहले कांच के पुल ग्लास का उद्घाटन, तो ये किसका उद्घाटन किया? एम के स्टालिन, वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा तमिलनाडु के इस नगर में समुद्र पर भारत के पहले कांच का उद्घाटन किया गया। तो याद रख लेंगे कहाँ पर? समुद्र पर। तो समुद्र पर भारत के पहले कांच ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ग्लास। इस पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया? नहीं। किसने किया? हमने अभी बताया था, एम के स्टालिन ने किया। ठीक है, स्टालिन ने किया इसका उद्घाटन, एम के स्टालिन ने। तो यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा इस नगर में समुद्र में भारत के पहले कांच, समुद्र पर भारत के पहले कांच। ठीक है, तो याद रख लेंगे समुद्र पर, क्योंकि ऐसे आपका बिहार में भी स्थित है लेकिन समुद्र पर नहीं है। तो भारत के पहले कांच ब्रिज का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया? वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने किया। चलते हैं, देखते हैं। करें करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए परिसर का शिलान्यास किया गया। करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी, ठीक है, का परिसर का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका शिलान्यास किया गया हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल में। ठीक है, तो यहाँ पर किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ठीक है, तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय परिसर का, ये भी सही है, वैसे दोनों ही आपका सही है। करें लेह जिले में स्थित भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन हुआ। कहाँ पर? अरे, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? लेह में। तो लेह जिले में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन हुआ। तो एकदम सही है। लेह जिला हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। करें लेह जिला कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये गलत है, हिमाचल प्रदेश में है लेह जिला की नहीं है, लद्दाख में है। ठीक है, तो ये लेह लद्दाख न पढ़ते होंगे, लद्दाख का यह जिला है। तो ये लेह लद्दाख का जिला है, ना कि हिमाचल प्रदेश का। पहला वाला आपका सही, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। बड़ोदरा में C295 विमान के निर्माण हेतु टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। किसका हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया था? स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो संचेज ने गुजरात के इस शहर में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे? मैं ये मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जो स्पेन के प्रधान, उनके द्वारा, दोनों लोग को संयुक्त द्वारा क्या किया गया? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। किसके निर्माण के लिए? C295। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्रियों के बीच संयुक्त रूप से किया गया। तो याद रखेंगे, भारत और स्पेन के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो यहाँ पर कौन सा है इसका? दोनों ही सही है। 7, बस इतना ही आपका था। ठीक है, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे यही उम्मीद रहती है। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा, ये जितने भी इंडिया के स्थल थे, फेमस थे, वो सब आपको यहाँ पर करवा दिया। पूरे एक साल के करंट अफेयर थे। ठीक है, पूरे एक साल के। ठीक है, तब अगला हमारा कल का जो लेक्चर होगा, वो हमारा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय
प्लेसेज हैं जो सुर्खियों में रहे थे, वो यहाँ पर हम आपको करवा देंगे, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेसेस थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।